इन कामों में गुजारा, बुढ़ापा बचपन में, जवानी की इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। तो पूछा जाएगा कि जवानी किन कामों में गुजारा, कहाँ छानते थे, कहाँ क्या उल्टे सीधे काम करते थे, ये जो उससे पूछा जाएगा। तीसरा सवाल हुजूर फरमाते हैं कि इल्म पर कहाँ तक अमल किया। इल्म था ना, आपको मालूम था नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ये सारी बातें आपको पता थी, तो इस पर अमल कितना करें, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद चौथा सवाल क्या होता है, कहाँ से माल कमाए। बड़ा शौक है लोगों को, मुसलमानों को पैसा कमाने का, लेकिन पूछा जाएगा कि जो पैसा कहाँ से कमाए। और पांचवा जो सवाल होता है कि जब कमाए हैं तो कहाँ खर्च करें। पैसे कमाने का भी हिसाब किताब होगा और पैसे खर्च करने का भी जो हिसाब किताब होगा। ये नहीं समझना कि जो हम जो चाहे जिस तरीके से चाहे हलाल हराम का फर्क किए बगैर, उसकी तमीज किए बगैर पैसे कमाते चले गए, हिसाब देना पड़ता। और खर्च करने में भी कहाँ खर्च कर रहे हैं, पहले से कमाने। आजकल क्या है, मजदूरों का सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके 100-200 रुपए कमाता, फिर शाम में जो शराब की दुकान में जाकर के पैसे डाल के पीने के लिए बैठ जाता है। पूछा जाएगा उसे कैसा कमाया, क्या बोलेगा, नहीं मैंने पत्थर फोड़े, मैंने जो ईंटें उठाई, मैंने वो काम किया, ये मेहनत की। ठीक, अभी इसका खर्च कहाँ करें, जब क्या होगा, ताकि पीने बैठ गया था नहीं। राशिदान मिले इस्लामियों, कमाने का भी हिसाब होगा, खर्च करने का भी हिसाब होगा। तो जब तक ये 5 सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, उस वक्त तक वहां से मुसलमान को हटने नहीं दिया जाएगा। तो वो मंजर को याद करके हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सालों खतार रोया करते थे कि काश मैं दिन का होता, क्योंकि दिन कैसे कोई हिसाब किताब नहीं, मैं इंसान नहीं होता तो अच्छा होता। हज़रत मेरे इस्लामिया, खुश नहीं होना कि हम इंसान बने, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी को लगा दी गई है। बड़ी जिम्मेदारियों के साथ हम दुनिया के अंदर आ गए। लोग क्या समझ रहे हैं, उलमा का काम है मुसावका कराना, मस्जिदें खोल लेना, अज़ान दे लेना, नमाज पढ़ लेना, वो लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारा क्या है, कैसी गफलत की जिंदगी गुजारने। हर मुसलमान जो साहिब कलमा गो है, कलमा पढ़ने वाले, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी रख दी गई है, उसके ऊपर बोझ है दीन इस्लाम का। हर मुसलमान को क़यामत के दिन इसका हिसाब किताब होगा। हसीदा मिलत इस्लामिया और मुहर्रम का महीना है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो शहीद किए गए, जालिमों ने जो शहीद किया हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को, क्यों शहीद करे, सिर्फ जो है ओहदे की खातिर, अनानियत में आकर के, ओहदे की लालच, सल्तनत की लालच, तख्त पे बैठने की लालच। कहाँ अगर इमाम हुसैन को मैं छोड़ दिया तो कहाँ मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगी। यजीद के अंदर जो लालच थी, ओहदे की लालच, वो लालच जो बंधा कर दिया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करके वो तख्त पर ले बैठा। हज़ीरान मिलत इस्लामिया, ये दुनिया की हिर्स, ये दुनिया की लालच, ये तख्त की जो हवस इंसान को जो कहीं तक भी किसी भी हद तक गिरा देती है। इससे बचते रहना चाहिए। अरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जो शहीद किया गया, आखिरी जो पैगाम मुसलमानों को दिए हैं कि नमाज का वक्त हो रहा था, कातिल से आप कहते हैं कि थोड़ा मुझे वक्त देना, मैं नमाज पढ़ूं। मैदान करबला में, मैदान जंग में खड़े होकर के हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त मांग रहे हैं। कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया गया है कि लइन अखरतनी लअसतक़न्ना व अकूनन्ना मिन अस्सालिहीन, कि जो फरिश्ता जब मौत का फरिश्ता जब आता है रूह निकालने के लिए, तो इंसान उस फरिश्ते से कहता है कि जो है मुझे थोड़ा वक्त दे, मोहलत दे, ताकि मैं इस जो कुछ के कमाया सब खर्च करके नेक बनना चाहता हूँ। जब मौका था नहीं बने, जब जिंदगी थी नेक नहीं बने, जब मौत करीब आ गई, मौत का फरिश्ता आकर के ठहरा, तब जो है दुआ करता इल्तिजा करता कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं नेक बनना चाहता हूँ। फरिश्ते पूछते क्यों चाहिए तुझे टाइम, तो कहता है कि मैं सब कुछ खर्च करके नेक बनना चाहता हूँ। हसीदा मिलत इस्लामिया, ये इंसान का मुतालबा रहता है। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान कुछ और ही थी। आप भी वक्त मांग रहे, कातिल से वक्त मांग रहे, थोड़ा मुझे वक्त दे ताकि मैं नमाज पढ़ूं। नमाज का टाइम था, आप वक्त मांग रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, कहते हैं कि मुझे वक्त थोड़ा सा दे ताकि मैं तो रकात नमाज अदा कर लूं। हसीदा मिलत इस्लामिया आखिरी वक्त नमाज कायम करके मुसलमानों को पैगाम दिए कि नमाज की अहमियत क्या है।
آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، امام محسن کے علاوہ مسجدوں میں آج کوئی بھی نہیں، صبح سے لے کر کے شام اندر مسلمان اپنے کاموں میں مصروف ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ اب غیروں کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے کہ جو مسلمان مسجدوں کو نہیں آتے مسجدیں رہ کے فائدہ کیا ہے؟ کئی کو بڑے بڑے آوازوں کے ساتھ پونگے لگا کے آسان کئی کو دے رہے ہیں، مسلمان نماز بھی نہیں آ رہے تو پونگوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہو رہا ایسا؟ ہو رہا۔ دشمن مطالبہ کر رہا کہ میں پونگے اتار دو، جو ضرورت نہیں ہے، ساؤنڈ پولیشن کیوں کرنا؟ تو عزیزان علیہ السلام آج کون حالات کو جو خراب کر رہا ہے؟ مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے جو حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ تم ایمان کے پکے ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ میں یقین کو مضبوط کر لو، ایمان مضبوط کر لو، تم کو بلندی پر پہنچانا میری جو ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں نصیحتیں بولنا آپ کے لوگوں کے سامنے مقصود تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی جو توفیق عطا فرمائے۔ حافظ صاحب یہاں پر جو مولانا تاج الدین صاحب جو محنت جو کر رہے ہیں، آخر میں قابل ستائش ہے کہ اس علاقے میں جو مسجد تعمیر کرنا، پھر مسجد کے سرے سے جو دینی خدمت کرنا، یقیناً یہ قابل مبارکباد ہے۔ آپ لوگ ان کی جو ہمت افزائی کریں، ان کے معاون مددگار بن کر کے اگر ان کے ساتھ رہیں تو یہ کام جو اور بھی جو بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کی خدمات میں جو قبول فرمائے اور جو ان کے والد محترم کے صدقے سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنا کہتے ہیں سنتے ہیں